नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। बहुत से बच्चे कमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूछ रहे थे। जिन बच्चों का फिजिकल है दिल्ली पुलिस का, तो बच्चे ये सवाल कर रहे थे, सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लेकर जाने हैं। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। चीज़ों को गंभीरता के साथ समझते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको कैरी करने हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये कि 28 जून से आपके फिजिकल हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बारी बारी से चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में क्वालिफिकेशन था 10+2। ठीक है, 10+2। तो आपको अपने 10th यानी कि 10वीं और 12वीं के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और देखो, कुछ बच्चे वे भी हैं और हमारे गांव में भी हैं कि जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन वो 12वीं नहीं कर पाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि 12th कब से पहले होना चाहिए? 7 सितंबर 2020। इस बात का मतलब ये है कि 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर 2020 से पहले आपके पास में 12th का डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं है कि सर अब करा है या बाद में करा है, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। उसके बाद में जो अदर्स डिग्री हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप उनको भी कैरी कर सकते हैं। हालांकि उसकी कोई मान्यता है नहीं। जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो आप, ठीक है, तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ट्रेनिंग पर, क्योंकि वहाँ पे आपको उसका फायदा मिलता है। ठीक है, अभी पीछे एक ऑर्डर आया था दिल्ली पुलिस में कि भाई जिन पुराने सिपाही हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, तो सीपी साहब ने ऑर्डर दिया था कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाए। ठीक है, 1.5 महीने की, ताकि वो आईओ का काम देख सकें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। तो बाद में उसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसका महत्व है, बट कब? बाद में। ठीक है, हालांकि अब भी आप उसको लेकर जा सकते हो अगर आपने कॉलम में यस कर दिया है, ग्रेजुएशन का हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन का हो। ठीक है, हालांकि इतनी गंभीरता से वो चेक नहीं होएगा। फिर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। ठीक है, अब ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत से बच्चे इसी को लेकर कंफ्यूज हैं और बहुत से बच्चों का ये बना हुआ भी नहीं है। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट तय करेगा कि भाई उनको अंदर लेना है या बाहर निकालना है, भाई उनको क्वालिफाई करना है या डिस्क्वालीफाई। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हुआ चलता हूं इसमें। ठीक है, ओबीसी, एससी एंड एसटी, आपके पास में ये सारे के सारे सेंटर के होने चाहिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास में तो स्टेट का, क्या वो मान्य होगा? भाई ये स्टेट की भर्ती नहीं है। ठीक है, ये भर्ती केंद्र की है, केंद्र सरकार की भर्ती है दिल्ली पुलिस की। और कब का होना चाहिए ये? तो 7/9/2020 से पहले बना होना चाहिए और विद इन 3 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 3 साल। तो 7/9/2017 आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं ओबीसी, एससी और एसटी, तो ये इस अवधि के बीच के होने चाहिए। यानी कि 7 सितंबर 2017 से लेकर 7 सितंबर 2020 के बीच आपका बना होना चाहिए। ठीक है, ये 3 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का। अब बात यह है कि मैं देख पा रहा हूं कि कमेंट में अगर मैं पढ़ता हूं कि इस बीच का तो किसी का बना हुआ नहीं है। कोई बच्चा ये कह रहा है सर मेरा तो 2010 का बना हुआ है, 2015 का बना हुआ है, अब मैंने नया बनवाया है, क्या वो मान्य होगा? तो ये जो डिसीजन लेगा ये वहां पर डिपार्टमेंट लेगा। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस वहां पर निर्णय लेगी कि आपका वो मान्य है या नहीं मान्य है। ठीक है, क्योंकि कोरोना टाइम में बहुत से बच्चे नहीं बनवा पाए हैं, बाकी लापरवाही तो है ही। अब एक चला है ये ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एक 10% का आरक्षण दिया था पीछे बीजेपी सरकार ने। तो ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए? 7 सितंबर 2020 से पहला। ठीक है, और इससे पहले यानी कि 1 साल। ठीक है, 1 साल, इसमें केवल 1 साल की छूट है, यानी कि आपका 7/9/2019 से 7/9/2020 के बीच का होना चाहिए।
ठीक है जी। अब ये भी अधिकतर लोगों का बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो डिसीजन लेगा वो डिपार्टमेंट लेगा कि भाई आपको क्वालिफाई करना है या डिसक्वालीफाई करना है। मुझे तो लग रहा है कि अधिकतर लोगों को बना हुआ नहीं है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस की भर्ती भी उस दौरान चल रही थी, सब इंस्पेक्टर वाली, एक और थी वो अपनी जेल वार्डन वाली। ठीक है, ये अलग टाइप का मांगते हैं कि भाई इतने दिन पहला हो, यानी कि ये तो तुरंत का मांगते हैं। ठीक है, और वहाँ होता है 3 साल का, तो बच्चे उस बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में उनको वो गंभीरता से पढ़ते नहीं है। लाइसेंस को लेकर भी एक सवाल है। अब बच्चे इसको लेकर भी कंफ्यूज हैं। कोई बच्चा तो ये कह रहा है कि सर हमारे पास में तो हैवी का बना हुआ है। एक सेकेंड, हैवी, कोई कह रहा है जी लाइट का बना हुआ है। तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास में चाहे वो हैवी का हो चाहे लाइट का हो, बट लर्निंग का नहीं होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग का क्या होता है, वो तो 1-2 दिन में बन जाता है कि भाई आप जाओगे और लर्निंग काट कर आपको दे देते हैं वो। ठीक है, उसके 35 दिन बाद आपको मिलता है ये लाइट का। ठीक है, चाहे वो 2 व्हीलर मोटरसाइकिल का हो या 4 व्हीलर कार का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट आपके पास में होना चाहिए, और ये लाइसेंस आपके पास में कभी का हो। ठीक है, चाहे 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, ठीक है, चाहे 2 दिन पुराना हो, इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ फॉर्म भरने से पहला होना चाहिए, ये आपके पास में कभी हो। ठीक है, कभी का हो, बात को समझने की कोशिश करो। बट वो नहीं चलेगा कि भाई आपने जाके दे दिया और लर्निंग उनके हाथ में थमा दी कि सर मेरा तो बना नहीं है, और 30 दिन बाद आएगा या 35 दिन बाद आएगा या 40 दिन बाद आएगा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो कैसे भी अपना जो नज़दीकी वो होता है, ठीक है, आईटीओ वगैरह, वहाँ से अपना बनवा लें, अभी समय है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है एनसीसी। ठीक है, तो एनसीसी का जो कॉलम था एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपने वो टिक करा होएगा, यस और नो जो भी था। ठीक है, अब ये यस किया है, तो इस बात का मतलब ये है कि आपके मार्क्स जो हैं एनसीसी के जुड़ गए हैं। भाई आपके जो एनसीसी के मार्क्स हैं वो इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है, आपने देखा भी होएगा अपने स्कोर में। तो एनसीसी का आपके पास में होना चाहिए, और कब का होना चाहिए। सपोज करो आपके पास में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है, कोई भी आपने वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाया है, तो वो आपके पास में 7 सितंबर 2020 का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको वो सर्टिफिकेट अब मिला है या उसके 6 महीने बाद मिला है, तो ठीक है आप फिर वो आपका मान्य नहीं है और आपने उसका लाभ भी ले लिया। एनसीसी के नंबर वहाँ जुड़ के आए हैं। ठीक है, जो एनसीसी के नंबर है, मैंने देख रहा था कि भी किसी के 5 जुड़ के आए हैं जो हैं सर्टिफिकेट के हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 15 जुड़ के आए हैं, वो तो है कि भाई ए का इतना, बी का इतना है। उसके बाद में बात आती है फोटोकॉपी एंड फोटो। आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 2 फोटोकॉपी आपको करानी है, यानी कि 2 सेट बनानी है। ठीक है, भाई आपके जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है, फाइल जो होगी उसके 2 सेट आपको बनाने हैं। उसके बाद में फ़ोटो कितने होने चाहिए, 2 फोटो होने चाहिए। मैक्सिमम आप कितने भी ले जा सकते हैं, जो आपके पासपोर्ट साइज के फ़ोटो हैं, वैसे तो 2 चाहिए वहाँ। ठीक है, बट आप 4 या 8 जो भी लेके जाना है ले सकते हैं। अदर सर्टिफिकेट, अब कुछ बच्चों के पास में स्पोर्ट्स का भी होता है, कोई डिप्लोमा होता है जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह का। ठीक है, तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, और फिर बात आती है मिस्टेक की। ठीक है, अब ये एक बहुत ही छोटा सा इश्यू है और बच्चे इसी को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि भाई एक सेकंड, भाई किसी बच्चे का सपोज करो 10th में नाम था मनीष कुमार। ठीक है, हुआ क्या कि 12th में उसका नाम हो गया मनीष या मनीष चपराना। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में या आपके फादर का नाम चेंज हो जाता है, गांव का नाम चेंज हो जाता है, या आपका कोई आईडी है उसमें नाम चेंज हो जाता है, तो आप करोगे क्या इस स्थिति में, आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपके नज़दीकी जो कचहरी है आपके डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, जैसे मेरठ है
तो मेरठ में जो जिला न्यायालय है, मेरठ न्यायालय, वहाँ आपको एक एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। उसी से आपका काम चल जाएगा। ये छोटी मोटी मिस्टेक जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी की 12th में अगर वो चेंज है तो वहाँ भग रहे हो इलाहाबाद, ठीक है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। चाहे आपके फादर का नाम चेंज है, जैसे पिछली बार एक लड़का दिल्ली पुलिस में लगा था, मुझे आज भी याद है, ठीक है, और वो इलाहाबाद तक उसने चक्कर मारे थे, ठीक है, उसका नाम था आकाश नागर, ठीक है, बट उसके जो फादर का नाम था, ठीक है, 10th के सर्टिफिकेट में और कुछ था, 12th के सर्टिफिकेट में और कुछ था, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो एफिडेविट लगा सकते हैं। एक चीज़ और इसमें होगी आईडी, ठीक है, जो मैं भूल गया शायद, एक सेकंड। अब आईडी में आपको क्या करना है भाई, आईडी, ठीक है, जो आपका आईडी सर्टिफिकेट है, तो आप आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। एक सेकंड भाई। आईडी के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा लो, ठीक है, कल को भर्ती होगे तो वहाँ भी बनवाना है, सैलरी जब भी आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो आप लेकर ही जा रहे हो, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाओगे, डीएल लेकर जाओगे, तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। किसी कॉलेज वगैरह का आपके पास में सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तो ये जो भी आपका आईडी सर्टिफिकेट है, एक कोई भी चल जाएगा। सबसे बेस्ट वैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं, बाकी चीज़ें यहीं आप रोक सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लिए हैं, लगभग 12 गुने लिए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि भाई आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से लेना है। कोई सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो अभी टाइम है, उसको अपना इकट्ठा कर लो और भाई अपनी दौड़ की लंबी कूद और ऊंची कूद की तैयारी को बनाकर रखो, ठीक है। अभी सुधार के पूरे चांस हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, बाय।